आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चंस को आज देखेंगे। फिर द्विघात समीकरण का हल किन किन विधियों द्वारा की जा सकती है या उनके मेथड्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कक्षा 10 के बच्चे अगर आप अपने NCERT का टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 में पहला का यहाँ पर हमने 8वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन को लिया है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये दोनों समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। पिछले वीडियो में हमने इसी का एक क्वेश्चन बनाया था, तो यहाँ से आज हम 2 और क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद आगे हम किन किन विधियों के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं या फिर कैसे हल करते हैं, उन चीज़ों को देखने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसमें पूछा क्या गया है कि ये दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं, ये चेक करके बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में देख करके हम यह नहीं कह सकते हैं कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा भी या नहीं होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक एक करके इसको बनाते हैं। पहला का 7वां क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं x + 2 का होल क्यूब है, तो a + b का होल क्यूब के टर्म में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि a + b का होल क्यूब अगर आपको याद है तो इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो होता क्या है, a³ + 3a² + 3ab² + b³। तो ठीक इसी फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमको दिखेगा x³ + 3 × a² दैट इज x का स्क्वायर इंटू b यहाँ पर 2 है। फिर लिखेंगे 3ab के स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड किया है, विस्तारित कर दिया है। अब इसका राइट हैंड साइड में हम एक बार 2x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं। क्या होगा, 2 × 2x × x², तो हो जाएगा 2x³, ठीक ना। और फिर 2x का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो ये प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस दिखेगा हमें, तो फिर 2x हो गया। अब इसी चीज़ को हम और सरल कर देते हैं तो हमको दिखेगा x³ + 6x² प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 हो जाता, तो 4 × 3 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 8 लिख दो। फिर इधर क्या हो जाएगा, 2x³ - 2x। फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो x³ के ठीक सामने हम x³ को उठा के लेके आ जाएंगे। तो 2x³ है तो 2x³ इधर माइनस में हो जाएगा। फिर प्लस 6x² है, राइट हैंड साइड कोई x² का सीन नहीं है तो छोड़ो। फिर इधर 12x है और ये -2x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा प्लस 8। अब राइट हैंड साइड हमारा 0 बचा है, राइट हैंड साइड 0 बचा है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, इनको सरल कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा -x³ + 6x² प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे 14x हो जाएगा प्लस 8 = 0। क्योंकि ये पूरा समीकरण को हमने सरल करने के बाद देखा कि नॉट इन द फॉर्म ऑफ इट इज, लिख सकते हो इट इज
नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके भांति नहीं है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप है। तो ऊपर वाला चीज़ देखो इसके साथ मिला के, तो ये चीज़ें, ये इक्वेशन इस तरह से नहीं दिखता, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा नहीं है। देयरफॉर x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हमको लिखना होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है बढ़िया से। अब इसका 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन ये है। इसको अब हमको चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सरल रूप में है, सिंपल फॉर्म में है, तो उसको एज इट इज हम यहाँ पर उतार देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने कुछ नहीं किया। हाँ, राइट हैंड साइड हमको दिख रहा है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो इस चीज़ को हम किसके आधार पर एक्सपेंड करेंगे, किसके आधार पर इसको विस्तार करके लिखेंगे, तो उसके लिए फार्मूला हमको दिख जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये इसके भांति है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले में इसको पुट कर दो। यहाँ पर x a का रोल प्ले कर रहा है, ये 2 जो है ना p का रोल प्ले कर रहा है। ये सब लोग इसको तो जानते ही हैं, बहुत बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग। तो इसको हम इसमें विस्तार कर देते हैं, तो हमको दिखेगा x³ माइनस, डायरेक्ट कर देता हूँ, 3 × 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखना, 6x² हो जाएगा। फिर प्लस 16 48 48x हो जाएगा, माइनस b³ दैट इज़ 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। डायरेक्ट किया है। अब यहाँ पर देख लो, ये भी x³ प्लस में है, ये भी x³ प्लस में है। तो हम चाहे तो इसी जगह पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, बाकी जो बचा है इसको लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के आएंगे। तो -4x² उधर से आ जाएगा, तो प्लस 6x² हो जाएगा, माइनस x रहने दो, ये 48x इधर प्लस है तो इधर हम लेके आएंगे, तो 48x माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 है, और इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो प्लस 8 हो करके राइट हैंड साइड 0 बचेगा। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो हमें दिख रहा है 2x² माइनस 49x प्लस 9 इक्वल टू 0। हाँ, तो इसको अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलाते हैं, तो यह हूबहू मिल जाता है। तो लिख सकते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह चीज़ इसके जैसा है या इस रूप में है। हैंस 2x² माइनस 49x प्लस 9 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा लिख देना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर
लिखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड यह पहला मेथड है जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें करते क्या है बेसिकली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करते हैं। तो लिख लेते हैं वी फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन into टू लीनियर फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर ax² प्लस bx प्लस c है इक्वल टू 0, तो इस टर्म को हम दो लीनियर फैक्टर बनाते हैं, यानी कि दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करते हैं। सपोज इधर वाला अगर x प्लस मान लो अल्फा हो गया, इधर हो गया x प्लस बीटा हो गया, ठीक। तो दीज टू आर द लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स। एग्जाम्पल के साथ जब करेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फैक्टराइज करने के बाद हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इनटू टू पार्ट, यानी कि वी स्प्लिट द मिडिल टर्म, वी स्प्लिट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, बीच वाले जो पद हैं, मध्य पद, उसको हम स्प्लिट करते हैं, मतलब तोड़ के अलग अलग करते हैं इनटू टू पार्ट इन सच ए वे दैट, इस प्रकार से, इन सच ए वे दैट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज पार्ट मस्ट बी इक्वल टू मिड टर्म एंड द प्रोडक्ट ऑफ splitted part be equal to the product of first and the last term। यानी कि इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को कि उनको जोड़ें या घटाव करें, उनको जोड़ें या फिर घटाव करें, मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, या उन दोनों स्प्लिटेड पार्ट को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वह पहला टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इसी जगह पर हम देखते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता, उदाहरण के लिए, तो बीच वाले दो इस प्रकार से हम तोड़ेंगे बीच वाले पार्ट को। मान लो इसको a बोल दिए, ax बोल दिए, इसको हमने bx कह दिया, तो बीच वाला टर्म को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया। तो इन दोनों पार्ट को या तो हम जोड़ें या तो हम घटाएं, या तो हम जोड़ करें इनको या फिर हम घटाव करें। इन दोनों पार्ट का रिजल्ट मिडिल पार्ट के बराबर आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, mt के बराबर आना चाहिए। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहला पार्ट हो गया ax, दूसरा पार्ट हो गया bx, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म मतलब ax² इंटू आखिरी टर्म दैट इज c, इन दोनों के बराबर आना चाहिए। तो दो कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, दिस वन इज द फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन 1, दिस वन इज द सेकेंड कंडीशन, कंडीशन 2। तो इस प्रकार से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं,
और इस मेथड से हम उसको बनाने का कोशिश करेंगे। इस जगह पर मैं मिटा लेता हूँ, इसको मैं मिटा लेता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक समझाने के लिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, या फैक्टराइजेशन मेथड को हम कह सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है। तो ठीक है भैया, मिडिल टर्म को हम कैसे करेंगे? एक सेकेंड, यहाँ पर 9 है ना, 3 ठीक है। तो इस मिडिल टर्म को हम इस प्रकार से स्प्लिट करते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट 3x प्लस 3x लिख देते हैं। कहने का मतलब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6x के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार से पहला टर्म और आखिरी टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो चलो, पहला टर्म x² है और आखिरी टर्म 9 है इक्वल टू 0। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और 3x इंटू 3x दैट इज इक्वल टू 9x²। 9x² हो रहा है, दोनों स्प्लिटेड पार्ट है। ये ax होता, सपोज ये bx होता, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9x² आया है। पहला टर्म कितना है? पहला टर्म है x², आखिरी टर्म कितना है? 9 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 9x²। इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई स्प्लिट करते हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो चलो आप आगे देखते हैं। जब इस प्रकार से हमने यहाँ पर स्प्लिट करके देखा तो 3 टर्म था, अब लगभग 4 टर्म यहाँ पर दिख रहा है। 4 टर्म दिख रहा है। तो पहला दोनों से हम कॉमन लेते हैं x को जब पहला दोनों से कॉमन लिए हैं तो बचा है इधर x प्लस 3, और इन दोनों से हम कॉमन लेंगे तो हमारा 3 कॉमन आएगा और x प्लस 3 इधर भी बच जाएगा इक्वल टू 0। अब फिर पूरा में कॉमन देखते हैं तो इस जगह पर भी x प्लस 3 दिख रहा है, इस जगह भी x प्लस 3 दिख रहा है। तो x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे और जो बचा है x प्लस 3, इधर से x बच जाएगा, इधर से 3 बच जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के साथ इक्वेटिंग कर देंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको भी x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू -3 आया। इधर से भी हम x का जब सोल्यूशन करते हैं, x का मान निकालते हैं तो -3 आ जाता है, यानी कि x का 2 बराबर वैल्यू आया है, दैट इज -3। x इक्वल टू -3 एंड -3 क्या है? इसका 2 रियल एंड इक्वल सोल्यूशन आया है। ठीक है। जब इस मेथड से प्रॉब्लम्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहला मेथड को आप लोग याद रखिएगा। पहली चीज़ क्या करते हैं? वी फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू 2 लीनियर फैक्टर, इस प्रकार से। फिर इस लीनियर फैक्टर के जो मिड टर्म होता है, वी स्प्लिट द मिड टर्म इन सच ए वे दैट द सम एंड एडिशन, सम और डिफरेंट, या फिर मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, दूसरा कंडीशन में इन दोनों का प्रोडक्ट पहला और आखिरी टर्म के बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ फुलफिल करें। ऐसा करने के बाद हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, इस जगह पर कॉमन लिया है, x कॉमन आया है, इधर से 3 कॉमन आया है। फिर पूरा में से कॉमन लिया है, जिन चीज़ों को स्टार किया है यहाँ पर ये कॉमन बाहर निकल गया। पहला वाला जगह से हमारा x बचा है, x लिख दिया, दूसरे वाले जगह से 3 बचा है तो 3 लिख दिया, फिर इक्वल टू 0। और इस जगह पर दोनों ही फैक्टर को हमने क्या किया है? 0 के साथ इक्वेटिंग किया है, दोनों को 0 के साथ इक्वल करके लिखा है। फिर हमने x का सोल्यूशन लिखा है। इस जगह पर हमने क्या किया है? बोथ द लीनियर फैक्टर आर इक्वेटेड विथ 0, दोनों ही लीनियर फैक्टर को 0 के साथ इक्वेटेड किया गया है। एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दोनों ही फैक्टर से -3 आया है वैल्यू। ठीक, तो -3 इज द रूट, -3 इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके।